आज इस वाली वीडियो में हम देखेंगे कि इस बार एक विशाल इंसान जिंदा आ जाएगा। शुरू में हम देखते हैं कि गलीवर अपने अपार्टमेंट में सोकर उठता है और अपने रोज के रूटीन को फॉलो करता है, अपने सुपर हीरो टॉयज से बात करता है और शावर में नहाते हुए डांस करता है। गलीवर न्यूयॉर्क की एक न्यूज़पेपर कंपनी में काम करता है। एक दिन गलीवर नए एम्प्लॉय से मिलता है जिसका नाम डैन होता है और वो उसे दोस्त बना लेता है और गलीवर उसका बॉस होता है क्योंकि वो उससे सीनियर है मेलिंग डिपार्टमेंट में। एक दिन वो दोनों मेल डिलीवरी करने जा रहे थे, तभी वो मिलते हैं गलीवर की क्रश से जो एक जर्नलिस्ट है जिसका नाम है डार्सी। गलीवर सालों से इससे प्यार करता है पर अभी तक इजहार नहीं किया है। उस दिन के बाद डैन एक नोटिस लेकर आता है और गलीवर को बताता है कि मेल डिपार्टमेंट के हेड ने उसका प्रमोशन कर दिया है और जबकि गलीवर वहां 10 सालों से काम कर रहा है पर कोई उसकी रिस्पेक्ट नहीं करता। प्रमोशन तो दूर की बात है। डैन उसे बताता है कि तुम बात करने से डरते हो इसीलिए आज तक तुम्हारी प्रोग्रेस नहीं हुई। उदास होकर गलीवर बाहर चला जाता है पर तभी वो देखता है कि डार्सी अब तक काम कर रही है। गलीवर हिम्मत करके उसके केबिन में चला जाता है पर इस सब में वो है तो नौसिखिया ही, इसीलिए एक रैंडम पेपर उठा लेता है। डार्सी उससे पूछती है कि क्या तुम ट्रेवल राइटिंग असाइनमेंट भरना चाहते हो। नर्वस होकर गलीवर हाँ कर देता है और अगले दिन वो ट्रेवल ब्लॉग का पेपर सबमिट कर देता है और इंटरनेट से कुछ आर्टिकल्स को अपने ब्लॉग में कॉपी पेस्ट कर लेता है और अगले दिन डार्सी को दे देता है, जिससे डार्सी उसकी राइटिंग स्किल से काफी इम्प्रेस हो जाती है और उसे एक नया काम बताती है। वो कहती है कि तुम बर्म्यूडा ट्रायंगल पर जाओ और वहां गायब होने वाले शिप्स पर आर्टिकल लिखो। डार्सी को इम्प्रेस करने के चक्कर में गलीवर मान जाता है और डार्सी भी उसके लिए बोट वगैरह का अरेंजमेंट कर देती है। अगले दिन गलीवर बर्म्यूडा ट्रायंगल के लिए उड़ान भरता है और वहां पर एक आदमी से मिलता है जो गलीवर के लिए एक बोट का अरेंजमेंट करने वाला था और उसे बताता है कि बोट कैसे चलानी है। आपकी यात्रा बहुत सरल है क्योंकि बोट ऑटोमेटिक है। फिर गलीवर बर्म्यूडा ट्रायंगल के लिए अकेला ही निकल जाता है। शुरू में कुछ घंटे तो एंजॉय करता है, रोबोट बनाने की बुक पढ़ता है और फिर बाद में वो सो जाता है। जब कुछ देर बाद उसकी आंख खुलती है तो वो देखता है कि उसके सामने एक बड़ी सी लहर है। समुद्री तूफान देखकर वो जल्दी से लाइफ जैकेट पहन लेता है और इतने में ही वो टॉर्नेडो उसकी बोट को अपने अंदर खींच लेता है। कुछ देर बाद जब गलीवर को होश आता है तो वो अपनी बॉडी को हिला नहीं पाता। जब वो गर्दन उठाकर देखता है तो वो हैरान हो जाता है कि उसके सीने पर छोटे छोटे लोग चढ़े हुए हैं। उनका लीडर खुद को इंट्रोड्यूस करता है एज अ कमांडर एडवर्ड ऑफ लिलीपुट। जब कैमरा जूम आउट होता है तो हम देखते हैं कि छोटे छोटे लोग उसके चारों ओर खड़े हैं और उन्होंने उसे लकड़ी और रस्सियों वगैरह से जमीन पर बांध रखा है। कमांडर गलीवर को एक बीस्ट कहकर बुलाता है। इतने में ही गलीवर खुद को आजाद कर लेता है बहुत ही इजीली। वो सोचता है कि सपना देख रहा है और अपनी आंखें बंद कर लेता है। एडवर्ड सिपाहियों को ऑर्डर देता है कि इसे नीचे गिराओ और सोल्जर उसे नीचे गिरा देते हैं और गलीवर बेहोश हो जाता है। और जब उसे होश आता है तो वो देखता है कि उसे एक गाड़ी पर बांधकर लिलीपुट किंगडम में ले जा रहे हैं और लोग बीस्ट को देखने के लिए घरों से बाहर आने लगे और वहां पर गलीवर को लिलीपुट के राजा थियोडोर के सामने पेश किया जाता है। पर राजा की बेटी प्रिंसेस मैरी उसकी हालत पर काफी अफसोस करती है और एडवर्ड से पूछती है कि इसके साथ इतनी सख्ती करना जरूरी है। एडवर्ड बताता है कि ये हमारे दुश्मन राज्य ब्लेफूजिया का जासूस है और फाइनली गलीवर बोलता है और राजा से पूछता है कि मैं कहां पर हूं, जिस पर राजा का सेक्रेटरी बताता है कि तुम दुनिया के सबसे महान साम्राज्य लिलीपुट में हो। अगले सीन में हम देखते हैं कि गलीवर को एक जेल में बंद कर दिया गया है। वहां वो एक और कैदी से मिलता है जिसका नाम होता है होरेशियो और इन दोनों को यहाँ पर एडवर्ड ने ही कैद किया है। फिर वहाँ एडवर्ड आ जाता है और उसे धमकाता है कि अगर वो चाहे तो उसे जिंदगी भर कैद में रख सकता है। फिर एडवर्ड उन्हें खेत में ले जाता है और उनसे वहाँ खेत जुतवाता है पर तभी उन पर उनका दुश्मन राज्य ब्लेफूसिया हमला कर देता है जिनका प्लान प्रिंसेस को किडनैप करके महल को आग लगा देने का है। एडवर्ड महल की तरफ भागता है और सिपाहियों को आदेश देता है कि कोई राजकुमारी को नहीं बचाएगा, उन्हें सिर्फ मैं बचाऊंगा। पर होरेशियो गलीवर से कहता है कि एडवर्ड टाइम पर नहीं पहुंच पाएगा। तो फिर गलीवर इजीली ब्लेफूशियन सोल्जर को उठाकर नीचे फेंक देता है और प्रिंसेस मैरी को बचा लेता है पर राजा और उनका सेक्रेटरी आग में फंस जाता है। जल्दबाजी में राजा को बचाने के चक्कर में गलीवर महल पे पेशाब कर देता है। आग बुझते ही लोग तालियां बजाने लगते हैं और राजा को बचा लिया जाता है। इसके बाद राजा ने होरेशियो को आजाद कर दिया और गलीवर का शुक्रिया करके उसे रात की दावत पर बुलाया जाता है। ये सब देखकर एडवर्ड को बहुत गुस्सा आ रहा होता है। राजा ने गलीवर से पूछा कि तुम कहां से हो। गलीवर ने
बताया कि मैं मैनहट्टन से हूँ। गलिवर पहली बार खुद को हीरो महसूस कर रहा था, इसीलिए उसने खुद को प्रेसिडेंट बता दिया और सबने उस पर विश्वास कर लिया सिवाय एडवर्ड के। इसके बाद लिलीपुट के लोगों ने एडवर्ड के लिए एक बड़ा सा घर बनाया ताकि वो न्यूयॉर्क की तरह यहाँ पर रह सके। गलिवर ने एक थिएटर भी बनाया ताकि पूरा किंगडम उसमें बैठ सके और उन्हें डूबते हुए टाइटैनिक का ड्रामा दिखाया और बताया कि ये सब उसके साथ हुआ है। उसकी इतनी झंड जिंदगी देखकर सब हैरान रह गए। एडवर्ड ने पूछा कि तुम बच कैसे गए इसमें, तो गलिवर ने कहा कि मुझे बचा लिया गया था। अगले सीन में होरेशियो प्रिंसेस को इम्प्रेस करने के लिए गलिवर की हेल्प लेता है और इम्प्रेस कर भी लेता है, पर एडवर्ड भी प्रिंसेस पे अपने दांत गड़ाए बैठा था और किसी भी तरह उससे शादी करना चाहता था। इधर सिपाहियों ने गलिवर की बोट ढूंढ ली है। गलिवर वहां आता है और अपना फोन ले लेता है जिसमें डार्सी के 12 वॉइस मैसेजेस हैं जो गलिवर पे बहुत गुस्सा है उसके झूठे आर्टिकल और उसके भागने की वजह से। गलिवर अब वापस जाकर डार्सी का सामना करना नहीं चाहता, इसीलिए गलिवर डिसाइड करता है कि वो अब हमेशा लिलीपुट में ही रहेगा। इस बात पर एडवर्ड बिल्कुल भी खुश नहीं था और इधर राजा भी गलिवर को जनरल बना देता है। एडवर्ड गुस्से में लिलीपुट का डिफेंस सिस्टम बंद कर देता है। इस मौके का फायदा उठाकर ब्लेफूसिया लिलीपुट पर हमला कर देता है। अब जनरल होने की वजह से इन्हें रोकने की जिम्मेदारी अब गलिवर की थी। वो डरते हुए पानी में जाता है और छपाके मारना शुरू कर देता है, पर दुश्मन उस पर हमला कर देते हैं, लेकिन कैनन बॉल का उस पर कोई भी असर नहीं होता। फिर वो दुश्मन को पकड़कर लिलीपुट के बाहर निकाल देता है। गलिवर की खूब खातिरदारी की जाती है, बाल कटिंग, मसाज वसाज सब व्यवस्था है। इधर प्रिंसेस भी एडवर्ड को रिजेक्ट कर देती है। गुस्से में एडवर्ड दुश्मन से जाकर मिल जाता है और उसके आदमियों को गलिवर की बोट से रोबोट बनाने की बुक मिल जाती है, जिसकी मदद से वो लोग एक बड़ा सा रोबोट बना लेते हैं। दुश्मन एक बार फिर से अटैक करता है। गलिवर फिर से छोटे छोटे लोगों से लड़ने के लिए तैयार था, पर वो हैरान हो जाता है जब सामने देखता है एक विशाल रोबोट। एडवर्ड गलिवर को चैलेंज करता है। गलिवर के पास एक्सेप्ट करने के अलावा कोई और रास्ता नहीं था। वो रोबोट को पीछे ढकेलने की कोशिश करता है, पर रोबोट उससे ज्यादा ताकतवर था। वो उसकी पेंट पकड़कर उसे उठा लेता है और उससे हार मानने को कहता है। फिर गलिवर राजा और सबको बताता है कि उसने सब कुछ झूठ बोला था। फिर एडवर्ड गलिवर को एक ऐसे आइलैंड पर भेज देता है जहाँ पर कोई भी जाने की हिम्मत नहीं करता। जब गलिवर को वहां छोड़ा जाता है तो उसे एक विशाल छोटी सी बच्ची पकड़ लेती है। अब गलिवर एक ऐसे आइलैंड पर था जहां उससे भी विशाल लोग थे। बच्ची उसे खिलौना समझकर बार्बी हाउस में रख लेती है और इधर गलिवर को ढूंढते हुए डार्सी भी लिलीपुट आ चुकी थी और गलिवर ने सबको बताया था कि डार्सी उसकी प्रिंसेस है। एडवर्ड उसे पहचान जाता है और उसे भी बंदी बना लेता है और वहां वो राजा और उसकी रानी से मिलती है। गलिवर के हारने के बाद एडवर्ड ने उन्हें भी बंदी बना लिया था। ये सब देखकर होरेशियो गलिवर के पास जाता है और उसे सब कुछ बताता है। बच्ची के पास एक यूएस सोल्जर का सूट होता है जिसका इस्तेमाल करके गलिवर वहां से निकल जाता है और लिलीपुट में जाकर सबसे पहले वो डार्सी से मिलता है और उसे बताता है कि वो उससे बेहद प्यार करता है। इसके बाद गलिवर डिसाइड करता है कि वो अब एडवर्ड को चैलेंज करेगा, अपनी बहादुरी के लिए नहीं बल्कि लिलीपुट के लोगों की मदद के लिए। अगले दिन वो एक दूसरे के सामने होते हैं और फिर वो लड़ना शुरू कर देते हैं। रोबोट जल्दी ही एडवर्ड पर हावी हो जाता है। होरेशियो उसकी मदद करने के लिए रोबोट के अंदर घुस जाता है और एडवर्ड को अंदर से हराता है और रोबोट की पावर कट कर देता है, जिसके बाद गलिवर बहुत ही आसानी से रोबोट को हरा देता है। लोग खूब तालियां बजाते हैं। होरेशियो की बहादुरी की वजह से उसे भी प्रिंसेस से शादी करने की परमिशन मिल जाती है। मौका मिलते ही एडवर्ड प्रिंसेस को बंदी बना लेता है, पर प्रिंसेस भी उसकी अकल ठिकाने लगा देती है और डार्सी भी पहली बार गलिवर को किस कर लेती है और फिर गलिवर भी ब्लेफेशिया और लिलीपुट के बीच दोस्ती करा देता है और उनकी दुश्मनी अब खत्म हो चुकी है और फाइनली वो और डार्सी अपनी शिप को रिपेयर करके वापस न्यूयॉर्क चले जाते हैं। कुछ हफ्ते बाद गलिवर अपनी जॉब छोड़ देता है और एक ट्रेवल राइटर बन जाता है। अब वो और डार्सी हैप्पी रिलेशनशिप में रहते हैं और इसी के साथ मूवी का भी हैप्पी एंडिंग हो जाता है। और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज लाइक करो इसे और सब्सक्राइब करो हमारे चैनल को, बेल आइकन दबा के नोटिफिकेशन ऑल पे भी क्लिक करो ताकि और भी अच्छी वीडियो मिलते रहे।